संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। योगी हो के योग कमावे, रोम रोम कर छानेगा, एक एक रोम का तलाशी ले लेगा वो। तीन लोक में कसू न छाड़े, तीनों लोकों का ज्ञानी हो जाएगा। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, पाताल, भूतल, स्वर्ग सभी का ज्ञानी हो जाएगा वो। फिर भी अमरलोक का नहीं है वो, राही नहीं है वहां का वो। कह दिया साहिब ने, एक शून्य की कौन कहावे, सात शून्य ले जावेगा। और महाशून्य पर आसन मारे, सोहम का घर पावेगा। एक शून्य की तो बात क्या, सात शून्य तक काल पुरुष का राज है। 21 ब्रह्मांडों तक, 14 तो हमारे तन में बैठे हैं। अतल, वितल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, गोदा द्वार से नीचे सातों के सातों, और सात ऊपर हैं। सिद्धलोक मूल चक्कर पे है, ब्रह्मा जी का लोक स्वाधिष्ठान चक्कर पे है, नाभि चक्कर में विष्णु लोक है, हृदय चक्कर में शिवलोक है, कंठ में शक्ति लोक है, छठे चक्कर पे आत्मलोक है, और सातवें चक्कर पे शून्य लोक है। ये 14 भवन तो हमारे भीतर बैठे, 14 लोग तो हमारे भीतर बैठे, 7 ऊपर हैं। अचिंत लोक, इच्छा लोक, वाणी लोक, अंकुर लोक, सहज लोक, सोहंग लोक, ये ऊपर है शून्य में। ये 21 ब्रह्मांड तक आ चुके हैं। इसके ऊपर जा बैठेगा वो, अमरलोक नहीं जा सकता वो। इतनी करामात जानने वाले भी आ रहे गए भाई। अब बड़ी बात आ रही है, अमरलोक का रास्ता खोल लेंगे अब साई। योग भोग से न्यारा होवे, नि अक्षर को भावेगा। सर अक्षर, नि अक्षर। सर मैंने माया, अक्षर पुरुष ये काल पुरुष है, और नि अक्षर ये सत्य पुरुष का लोक आ जाएगा वहां पर जाकर के।
इनको जान लेगा वो, फिर निज स्वरूप को पावेगा। अपने रूप, आत्मा का रूप और परमात्मा का रूप फिर दिखाई देगा इसको। अभी तो किसी ने कुछ और दिखाई दे रहा है, इसने करामात दिख रही हैं जी। वो तो बाल ब्रह्मचारी है जी, वो है जी। फिर बाल ब्रह्मचारी ने, ये तो सारे अंग इस नाशवान शरीर के लगे हैं और लगे पड़े रहेंगे मौत के बाद। अरे शरीर ने भक्ति नहीं करनी श्रीमान जी हो, आत्मा भक्ति करेगी परमात्मा की, और आत्मा निर्भोग है खुद। ये निर्भोग आत्मा, ये अविनाशी है, ये मिलेगी आत्मा अविनाशी को। और दूसरी सुन रही है, वो भी सुन लो। ब्रह्मचारी तो एक कला है शरीर की, ये 5 और बैठे भीतर, ये 500 बैठे श्रीमान जी, इलाज तो 500 करना है। सुन लो ध्यान से बात। किसान है, खाल में से पानी दे रहा है अपने खेत में, चूहों ने बिल कर दिया, खाल के अंदर से करके हर बार खेत में निकाल दिया, और पानी चल रहा है और पानी बाहर निकल रहा है। अंदर वाला ने मूंद के और बाहर कुट्टा पिट्टी कर रहा है, कसी के साथ काटता मूंदता, फिर भी पानी जा रहा है। बोलो आप, खाल के अंदर जहां सुराख है ना, वहां पे अंदर से बंद कर दे, बाहर जाना बंद हो जाएगा। अरे 5 विकार है, ये जाएंगे बाहर, इनके सूक्ष्म भोग अलग से है, नहीं पता वो आपको शत्रु से क्या बनेगा, कुछ नहीं बनता। ये तो बाहरी प्रदर्शन है, इससे फल तो कुछ नहीं है। ध्यान से सुन लो। अमरलोक के संत गरीबदास जी महाराज छुड़ानी धाम पे आए, हरियाणा प्रदेश, जाट कुलमर है वो। उनकी सूरत को साहिब 10 साल की उम्र में सत्य लोग दिखाने ले गए थे, अमरलोक दिखा के वापिस ले आए थे। जरा देखना, अमरलोक देख लिया, फिर काम इच्छा कहां से आएगी भाई, कोई जरूरत नहीं। शादी करी है, 4 पुत्र पैदा हुए थे और 2 पुत्री, 6 संतान हुई है, और अमरलोक भी गए, करो प्रश्न पैदा। अब क्यों है ये बाहरी ढोंग है, सारे दिखाने के लिए, लोगों को प्रभाव डालने के लिए, अपने चेले बनाने के लिए। इससे फालतू कुछ भी नहीं है कहीं। सूर शब्द योग है वो, सूरत कहते आत्मा को और शब्द कहते परमात्मा को। ये योग है, ये ले जाएगा अमरलोक। और योग में ही भोग है और भोग में ही योग है। ये अलग से कला है संतों की, ये छुपी कला होती है। हद बेहद अजप्पा से भागे। हद क्या है? हमारा शरीर, ये तो हद में बैठा है। बेहद इससे बाहर शुरू हो जाती है, इन दोनों से निकलेगा वो। हद मैंने शरीर से निकलेगा, बेहद मैंने मासूम तक बेहद है, फिर आगे जाएगी सुरती। निज स्वरूप को पावेगा, ये है वो सतलोक का ज्ञान, ये अमरलोक का ज्ञान, ये चौथे लोक का ज्ञान है। जो इसे पहले बताया वो 3 लोक का था। चौथे लोक को ज्ञान का तुम तुलना नहीं कर सकते। 3 लोक वाले ज्ञान को तुम चौथा लोक बता दो कल को, वो नहीं हुआ करता। हर चीज की परीक्षा होती है, कसौटी हर चीज की होती है। संतों की वाणी कसौटी है हमारी ज्ञान की, वो सिद्ध कर देंगे हमारा ज्ञान कहां तक का है। इसीलिए 3 लोक की भक्ति में दुनिया उलझी पड़ी है, चौथे लोक में जाना नहीं चाहती। श्रीवाणी चल रही है, कहे कबीर ठहर पद अपने। यहां ले आए साहिब, अब कहां ले आए? निज रूप पे, खुद का। वो क्या था? वो बाहर का था। सारी माया थी, सारी करामात थी, सारे भोग थे वो, सारे रोग थे वो, सारा घमंड था वो, और घमंड का पसारा था सारा का सारा। उसमें सत्यलोक का ज्ञान था ही नहीं। अब आ रहा, निज रूप आ गया, ये है वो। अब भया गुरु का बच्चा, अब अपने पद पे ठहर गया। अब देखना जरा क्या क्या होगा जब इस पद पे आ जाएगी सुरती, तो क्या क्या होगा।
बाहरी प्रदर्शन योगी होने का, ढोंगी होने का, 1008 श्री लिखवाने के ये ऊंचे पद जो ग्रहण कर लिए थे, इनको छोड़ देगा। ये सारे अहंकार के शब्द हैं। फूल माला डलवाता था गले में, बंद कर देगा। क्या ये मान बढ़ाई है? मान बढ़ाई सूक्ष्म अहंकार है। फूलों में चलता था, नहीं चलेगा। पगड़ी बांध के चलता था ऊंची, छूट के फूंदा, नहीं करेगा। वैरागी सन्यासी कपड़े, रंगीन कपड़े पहन के लोगों को बहकाता था, अब नहीं करेगा, साधारण रहेगा। अहंकार में लोगों को डराता था, मैं ये कर दूंगा, नहीं ऐसा हुआ तो नहीं करेगा। अब दीनता में आएगा। वो चेलों को डांट मारेगा, भगा देगा, अब नहीं करेगा वो काम, दीनता माना पड़ेगा। किसी को डरा देगा, मैं तने फूंक दूंगा, तने भेज दूं नरक में, नहीं करेगा। नीचा बनेगा, सेवादार बनेगा, आम आदमी से भी नीचा बन जाएगा वो। तब अमरलोक में एंट्री होगी इसकी। क्या बन जाएगा? दास, दास बन जाएगा ये, तब एंट्री होगी। नाम रूप तो जोड़ लिया था, मशहूर हो गया था। 108 श्री, 1008 श्री, 11,008 श्री लिखवाना छोड़ देगा। ये सारे अहंकार के पद हैं, ये छोड़ने पड़ेंगे उसको। सुनना है मेरी बात, सुन लो ध्यान से बात। डिप्टी कलेक्टर, डीएम, डीसी बन के बेटा आ गया बाप के सामने, जरा देखना। क्या पिताजी नहीं बोल लगा, आइए बेटा डीसी साहब मेरे, बेटा बिट्टू आ गया, हाँ पिताजी मैं आ गया। अगर वो कहे मैं डीसी साहब आ गया हूं, भाग जा यहां से, भाग जा, मेरा बेटा नहीं आया, संसार का ऊंचा पद लेके आया है, ये तो भाई फिर बाहर जा, मेरा पुत्र बन के आ जा। 1008 श्री लगा के, जगत गुरु लिखवा के, मंडलेश्वर लिखा के और महामंडलेश्वर लिखवा के और परमात्मा सामने खड़े होंगे हम, ठोकर मार नीचे फेंक देगा। मेरे सामने तो महामंडलेश्वर बनेगा, जगत गुरु बनेगा क्या मेरे सामने? नीचे फेंक देगा उठा के। ये सारे अहंकार सूचक शब्द हैं, लोगों को प्रभाव डाल के लोगों को चेले बनाने के लिए, इसे फालतू कुछ नहीं है। और लोग वही तन मन धन न्यौछावर करके मत्था रगड़ते फिरते हैं उन्हीं के चरणों में, और सत्य भक्ति का भेद जानते नहीं। अगर जान गए तो उसको संजोग रख सकते नहीं, चल सकते नहीं। क्योंकि अब आखिरी बात आ रही है आज के सत्संग पूरा होने में। काल पुरुष ने चैलेंज कर रखा है, हे साहिब आने नहीं दूंगा आत्माओं को, रोकूंगा मैं। छल बल 360 और जेरे है मेरे, यहां से निकालेगा वहां पटक दूंगा, वहां से निकालेगा वहां पटक दूंगा, वहां पटक दूंगा, वहां पटक दूंगा, आपके पास नहीं आने दूंगा उसको। पूरी ताकत जोंकता काल पुरुष। काल पुरुष किस भेष में आ जाए, किस रूप में आ जाए, किस नाते में आगे बैठ जाए, उसको पता लगने देता वो, उसकी बुद्धि भ्रमित कर देता है वो। और क्या करेगा? गुरु से तोड़ेगा वो, और कोई उसके पास हथियार नहीं है। गुरु की डोरी से जोड़ा हुआ था वो, डोरी कटक दे करवा देगा, अब गया। फिर काल पकड़ के अपने अधीन कर लेगा उसको, पथ भ्रष्ट कर देगा उसको, और फिर नरक में ठोक देगा उसको। क्यों ठोकेगा? यहां दयालकार काल का वचन है, साहिब की वाणी में आया हुआ है। सदगुरु आज्ञा उल्लंघी के जो शिष्य कहीं जाए, जहां जाए तहीं काल है, कहीं कबीर समझाए। शब्द वेदी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके आत्मा कहीं भी चली गई, गई, काल मिलेगा, दयाल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आगे खोजे गिर पड़े, पिछली खोज भुलाए,
सार शब्द से आगे खोजे बांधा ये पर जाए, कबीर साहब की श्री वाणी है। सुन लो कैसे, हम कश्ती में बैठ गए और जल में कश्ती है। अगर जब पिछला कदम पीछे डाले तो पानी जल डूबेगा, और आगे टेके तो जल डूबेगा। फिर सतनाम की नाव पे खड़ा रहो। आगे खोजे गिर पड़े, अगर आगे खोजने गया तो गिर गया। पिछली खोज बुलाए, अगर पिछली खोज में जहां तक गुरु के धारण किए 2 4 5 10, उनको भूलना पड़ेगा, उन्हीं करनी को भूलना पड़ेगा। अगर उनका तेरे अंदर अंश भी रहेगा ना तो फलीभूत नहीं होगा सारा शब्द भाई। सुन लो पहले कैसे किसान खेती बाड़ी करता है, एक फसल खड़ी है, उस फसल के खड़े खड़े बीज बो दिया जाए और फसल खड़ी रहे, बीज फलीभूत नहीं होगा। समझ लो बात। पिछली खोज बुलाए, पिछली सारी प्राप्ति छोड़नी पड़ेंगी। उन गुरुओं के नेह, उनके स्नेह, उनकी माला, उनकी कंठी, उनके वचन, उनकी क्रिया सब त्यागनी पड़ेंगे और समर्पण करना पड़ेगा सार शब्दी गुरु के पास जाकर के, तब भक्ति की शुरुआत होगी। अगर ये नहीं किया फिर भक्ति का पौधा नहीं उभरेगा भाई, नहीं फिर उभरेगा। गुरु सीढ़ी से जो उतरे शब्द विमुख जो होए, ताको काल घसीटी है फिर बचा सके नहीं कोई। गुरु के शब्द से, गुरु के वचन से, गुरु की आज्ञा से, गुरु के कहने से नहीं चला, उतर गया, कोई नहीं बचा सकता उसको। उस आत्मा को नरक में जाना पड़ेगा। सुन लो ध्यान से बात। सिपाही का अपराध कर दिया, डंडा मार के छोड़ देगा। राजा का अपराध कर दिया, राजा का फांसी तोड़ेगा। कौन है राजा? सत्य पुरुष, वो है, फांसी तोड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए पिछली खोज भुलाए, पिछली सारी करनी त्यागनी पड़ेगी। चाहे माला दे रखी हो, चाहे जबान का मंत्र दे रखा हो, चाहे कुछ भी दे रखा हो, दूर कर उसको। सुनना है। हायर सेकेंडरी पास कर ली है, कॉलेज में चले गया, विद्यार्थी बन गया, पछला सिलेबस हायर सेकेंडरी का छोड़ दिया नीचे, कॉलेज शुरू हो गया है, BA1 में जा चुके हैं, अब केवल BA1 का चैप्टर वो सिलेबस पढ़ेगा वो। अब समझ लो इस बात को। फिर अगली क्लास, फिर अगली क्लास, पिछला छोड़ता चला गया, अगला लेता चला गया। अब आखिरी आ गई PhD, एक शब्द आ गया, एक सत्य पुरुष की भक्ति आ गई। अब फिर एक रहेगा, फिर 2 3 4 नहीं रहेंगे वहां पर। हमारी पत्नी है धर्म पत्नी, एक की है वो, पतिव्रता है वो, और 2 की होगी तो उल्टा हो गई, नहीं मिलेगा फिर, ये नहीं मिलेगा फिर, एक ही रहेगा। चाहे सत्य पुरुष को रख ले, चाहे 3 लोक के ज्ञान को रख ले, रहेगा एक। हां, अब अंतर पड़ेगा। 3 लोक के ज्ञान में था, माफी हो सकती थी। कौन? सत्य पुरुष माफ कर सकता है। राष्ट्रपति को पावर हमारे देश की, सजा कर रखी है, उम्र कैद, फांसी की सजा कर रखी है, उसको पावर है, माफी दे सकता है वो, अन्य को नहीं, किसी को। समझ लो, वो सत्य पुरुष हो, दे सकता है माफी। और सत्य पुरुष की गलती कर दी फिर कोई माफी नहीं होगी इसको। जीवात्मा को 84 जाना पड़ेगा। चतुर बन के आया था मरलोक के ज्ञान के लिए, और जा बैठा जेल में, काल की जेल में जाकर दाखिला ले लिया। क्यों? उसकी संगत, उसकी रंगत, उसका करनी, उसकी करनी सारी वहीं की थी, और वहीं रखा है उसने सारा माल भी। सुनो पहले बात, एक कमरा है, गंदगी लिया है मुट्ठी में, एक में सुगंधी लिया है, बताओ क्या होगा? 3 लोग की ज्ञान क्या था? गंदगी थी, निकालो बाहर, फिर सुगंधी ले आओ चौथे लोग की, तब सुगंधी शुरू होगी। नहीं, सुगंधी शुरू नहीं होगी, नहीं होगी। तो श्री वाणी आई साहिब की, फैसला कर दिया सारा श्री वाणी ने।
तीन लोक के गुरु, तीन लोक के प्रचारक, करामाती सारे आ चुके और महाशून्य तक आ चुके, वो सारे काल के थे, काल में रह गए, सत्य पुरुष की प्राप्ति नहीं कर पाए। वो ये श्रीवाणी फैसला कर रही है, खुद की साहिब की श्रीवाणी। जो श्रीवाणी को उल्लंघ गया, जो इसको भी नहीं मानेगा, मनमत है वो, मनमुख है वो, गुरुमुख नहीं है वो। अब वो नहीं गुरु का बच्चा। बोल रहे क्या साहिब ने, गुरुमुख नहीं हुआ वो मनमुख आदमी है। फिर भी नहीं माना तो मनमुख है, और मनमुख का अगली सीढ़ी साकट है, गुरुद्रोही बनेगा, गुरु में दोष देखेगा, फिर गुरु की बुराई गाएगा और गुरु की निंदा कर देगा, फिर महान नरक है, फिर कोई नहीं बचाता उसको। काल पुरुष यही करवाता है, पहले दोष दिखाता है, फिर गुरु की निंदा करवाता है, फिर श्रद्धा भाव तोड़ देता गुरु से, फिर अपना अधीन कर लेता, आत्मा को रोक लिया बस। ये चाल है काल पुरुष की यहां की। संतों को पता है केवल काल के दूत आएंगे, कौन पहचानेंगे? केवल संत। साहिब ने सिर्फ जब वार्ता हुई थी ना धर्मदास जी महाराज से अनुराग सागर में, तो पूछ लिया कि 12 काल के दूत तो एक आएंगे भाई, और 4 काल के दूत एक आएंगे, इनके वंशों में हजारों हो जाएंगे। काल के दूत मेरा नाम लेवेंगे, मेरी फोटो लगावेंगे, मेरी वाणी बोलेंगे और ज्ञान काल का देंगे, और हे धर्मदास उनको कोई नहीं पहचान पाएगा। साहिब कौन पहचानेगा? हे धर्मदास संतों में कोई विरला पहचानेगा उनको, संतों में कोई विरला पहचानेगा, आम आदमी के तो बस की नहीं है। इसलिए हे धर्मदास सारी आत्माएं काल पुरुष के मुख में चली जाएंगी। ऐसा होगा यहां पे, ऐसा हो रहा अब भी। संत मत है, अमरलोक का मत है, सत्यलोक का मार्ग है ये 3 लोक का नहीं है। अगर कोई इसको 3 लोक का मान रहा है, कह रहा है, सोच रहा है, दोषी है वो, और दंड मिलेगा उस आत्मा को। जो भी है सोचता है, और जिसके मन में बात आ चुकी है, समझो पतन शुरू हो चुका उसका, और नरक की खानी में जाना ही पड़ेगा उसको, कोई रोक नहीं पाएगा उस आत्मा को। राजा के साथ दुश्मनी लगाना आसान नहीं है, दोस्ती करना तो आसान है। कुछ दे चाहे ना दे उसकी मर्जी है, लेकिन दुश्मनी तो भारी होती है भाई उसकी। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी से पूर्व प्राप्ति का प्रावधान रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो, सतनाम साहिब।